जैसे श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वांगमयी मूर्ति है। हमारे आश्रम में गीता माँ की मूर्ति स्थापित हुई ना, तो उनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं। कितने हो गए? 15। और 2 चरण 17, और एक उदर हो गया माँ का, उदर कहते हैं पेट, 18 हो गए ना। ये जो 18 अंग हैं गीता माँ की, जब हमने मूर्ति स्थापित कराई पूज्य स्वामी जी के अथक मेहनत से, अथक प्रयास से, बोलती प्रतिमा है, गीता माँ है हम सबकी। तो वो जो 18 उनके अंग हैं वही गीता के 18 अध्याय हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वांगमयी मूर्ति है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण भी भगवान की वांगमयी मूर्ति है। ये भी सबसे पहले तो श्रीमद् भगवत, चाहे भगवत गीता में है चाहे श्रीमद् भगवत, भगवत और वो भागवत है, इसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, जिसमें 18 अध्याय हैं। और एक महापुराण है जो आप भागवत सप्ताह सुनते हैं, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं? अब आपको पता ही नहीं होगा, सुनते तो रहते हैं टीवी पर भागवत सप्ताह। हाँ जी, 35 अध्याय हैं। अरे भाई, 12 स्कंद हैं उसमें और 335 अध्याय हैं। कह मत देना खा ले 35। 18 अध्याय तो गीता में है, और भागवत महापुराण है, उसमें भी आज आप लर्न कर लें थोड़ा थोड़ा, इसलिए आपको बताएंगे, इसलिए टाइटल हमने रखा प्रेमा भक्ति। दोनों को लेकर चलेंगे, बीच में रामचरितमानस की चौपाइयाँ तो आती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। और उन 335 अध्यायों में श्लोक कितने हैं? 18,000। महाराज अभी भागवत सुन के आए आप, और इसको लिख लेना। हमारे सनातन धर्म के ये ग्रंथ हैं, और अगर हमें इनके बारे में नहीं मालूम होगा तो फिर बच्चों को क्या बताएंगे? जैसे गीता में कितने श्लोक हैं, इसलिए तो हमारी गीता देखने में बिल्कुल छोटी है। कहाँ 700 श्लोक और कहाँ 18,000 श्लोक, और किसी किसी पुराण में तो 35,000 श्लोक हैं, किसी में 20,000 हैं, किसी में 15,000 हैं, किसी में 18,000 श्लोक हैं। तो ये भागवत महापुराण है। गीता में 700 श्लोक, छोटी सी पुस्तक। ये छोटे से लॉकेट में भी पूरी गीता भरी हुई है। पर जितना देखने में छोटी है उतना ही उसका विस्तार बहुत अधिक है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूर्ण होगा ही नहीं। गीता इतनी विस्तृत है व्याख्या उसकी। बड़े बड़े विद्वान संतों ने व्याख्या की, अभी तक कर रहे हैं, करते रहेंगे, फिर भी गीता का ज्ञान पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए तो गुरुदेव भगवान ने कहा, जैसे सागर में जल ही जल होता है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान ही ज्ञान है। 18 अध्याय 700 श्लोक, वो तो गीता के हो गए, वो तो आपको रटो रटाए हैं, ठीक है। अब भागवत पुराण में स्कंद हैं 12, ठीक है। और उन 12 स्कंदों के जो टोटल अध्याय हैं वो हैं 335। कितने हैं? और उन 335 में जो श्लोक हैं टोटल वो हैं 18,000। कितने हैं? वैसे तो जब हम गीता की महिमा बताते हैं कि 18 अध्याय क्यों हैं, तब भी हमने कितनी बार बोला कि भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, फिर भी भूल गए। 18,000 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 18 मारथी हुए, 18 शंख बजे, 18 बिगुल बजे, 18 ही सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि 1 और 8 को प्लस करो तो उसका योग होता है 9। 9 इज़ द कंप्लीट नंबर, 9 इज़ द लकी नंबर, इसलिए 18 की संख्या बड़ी सुंदर है। तो श्रीमद् का अर्थ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है इधर, और श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री वाचक है, श्री एक नाम है लक्ष्मी का। किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। श्री लक्ष्मी का वाचक भी है और श्री राधा का वाचक भी है।
श्रीमद् भागवत महापुराण, पूरा ये जो पुराण है, चाहे बीच में राधा का नाम सुखदेव मुनि जी ने नहीं दिया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कई नाम आए राधा रानी के, पर डायरेक्टली राधा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि सुखदेव मुनि राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। उनके मुख से सारी उन्होंने कथा सुनी। तो जब राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट अपने गुरु का कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए। जो कोई विद्वान संत विद्वान शिष्य होगा अपने गुरु का नाम लेते नहीं हैं, लेना भी नहीं चाहिए। वैसे अपने बड़ों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। सुखदेव मुनि ने राधा रानी को गुरु माना, उनका नाम पूरी भागवत में नहीं लिया, इनडायरेक्टली उनके और कई नाम आए, आपको बताएंगे। श्री नाम राधा का ही है और पहला नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्री राधा का वाचक है। पहला प्रणाम हम राधा रानी के चरणों में करते हैं, इसलिए हमने कहा हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए श्यामा प्यारी के। तो पहला शब्द ही श्री राधा का वाचक है। हे राधा रानी, आप भक्ति की मूर्त हैं, आप प्रेम की मूर्त हैं, आप श्याम से मिलवाने वाली हैं, आप गोविंद का दर्शन कराने वाली हैं। हे राधा रानी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और दूसरा शब्द है मद, श्री मद। ये मद वो विकारों वाला मद नहीं है, जैसे हमारे 7 विकार है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद व मत्सर, वो उन विकारों वाला नेगेटिविटी वाला मद नहीं है। इस मद का अर्थ है पूर्णता। श्रीमद् भगवद गीता है चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण है, पूर्णता का प्रतीक है। श्री का अर्थ है लक्ष्मीवाचक राधावाचक और मद का अर्थ है पूर्ण। इसमें पूर्ण ब्रह्म की सब बातें हैं, जिसमें दया है, क्षमा है और प्रभु का प्रेम भरा हुआ है। ये सारे जो भगवान परमात्मा पूर्ण है, ये मद शब्द पूर्ण परमात्मा का ही प्रतीक है। ठीक है। और भागवत महापुराण, उधर चाहे भगवत देख लें उधर चाहे भागवत देख लें, भागवत में 4 शब्द है, भगवत में भी 4 शब्द हैं। भागवत शब्द जो है, आप पहले भागवत की आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? भागवत में 4 शब्द है, भा गा वा और ता। तो भा मीन्स भक्ति, भा किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। और गा मीन्स ज्ञान, भागवत गा ज्ञान का प्रतीक है। और उसके बाद क्या आता है? वाह, वाह वैराग्य का प्रतीक है। और फिर आता है ता, नीचे हलंत लगा है, नहीं तो भगवत होता है, नहीं तो ता लगा है तो हलंत लगा होता है। और ता शब्द है त्याग का प्रतीक। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना है या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना है, ये चारों चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी। भगवान की पहले तो भक्ति मिलेगी जो पूर्ण परमात्मा है, जो राधा का प्रतीक है। श्रीमद् भा मीन्स भक्ति की प्राप्ति होगी, गा मीन्स ज्ञान मिल जाएगा, वा मीन्स जीवन में वैराग जागृत होगा और ता मीन्स जीवन में त्याग आ जाएगा। और गीता में भगवान ने कहा त्यागा शांति रनंतरम, त्याग में शांति है, संग्रह में शांति होने वाली नहीं। समझ आ गई? भागवत मीन्स क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। अब आगे आता है महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। महा का अर्थ है ग्रेटनेस, विशेष, जो सबसे अधिक प्रिय हो, सबसे बड़ा महान हो। महा मीन्स सीधा कह लो ग्रेट, महान। महापुराण जो सबसे बड़ा महान है, और पुराण का अर्थ होता है पुरातन, प्राचीन, जो इतना पुराना होने के बाद भी हर समय नया प्रतीत हो। पुराण कभी पुराने नहीं होते हैं। 18 पुराणों की रचना की भगवान वेद व्यास जी ने। पुराण का अर्थ है सनातन, पुरातन, पुराना, सबसे अधिक पुराना। जो पुराना होने के बाद भी हर बार नया लगे, उसका नाम है पुराण। क्या नाम है? पुराण।